बच्चों, हम लोग का चैप्टर चल रहा है इंटीजर। और आज का टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सो इंटीजर इज़ ए पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, सो वी हैव टू नो नंबर सिस्टम एंड नाउ वी हैव टू नो नंबर. व्हाट इज़ नंबर? नंबर इज़ लाइक अ सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू. मीन्स नंबर बिग टाइप के सिंबल ही हैं जैसे ABCD, बट नंबर्स ऐसे सिंबल हैं जिनके पास अपना खुद का वैल्यू होता है. एग्जाम्पल 3, 5, -8, 2/3, -7/8 etc. Infinite numbers are classified into different sets, and the first set is natural number. And what is natural number? Counting numbers are called natural number. Means ऐसे नंबर्स जिनका यूज़ हम लोग काउंटिंग के लिए करते हैं. ठीक है. सो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. And the set of all naturals is denoted by n. Means 1, 2, 3, 4 ... infinite. Means we can say that counting start from 1 and goes to infinite. And our next set is whole number. And what is whole number? Whole number, 0 included natural number is called whole number. Means जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इस सेट में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, सो इस तरीके से जो सेट बनेगा, एक न्यू सेट बनेगा, उसको बोलते हैं होल नंबर. मीन्स व्हाट इज होल नंबर? 0 इंक्लूडेड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर. एंड देन वी कैन से दैट ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स कांट बी नेचुरल्स. ठीक है. All naturals are whole number, but all whole numbers can't be natural due to this 0. Our next set is integer. And what is integer? Integer is a collection of natural number, 0 and negative of natural number. Means integer में बच्चों क्या क्या आता है? integer के सेट में नेचुरल नंबर आता है, ठीक है, 0 आता है, ठीक है, और जितने भी नेचुरल्स हैं सभी का निगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड होता है. सो वी कैन से दैट द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय I, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 and -1, -2, -3 ... infinite. This is the set of integers. Now we can also say that all naturals are integer because जितने भी नेचुरल्स हैं 1 से लेके इन्फिनाइट तक ये इंटीजर के सेट में लाई करते हैं. ठीक है. एंड 0 to infinite, these numbers also lie in the set of integer. So we can say that natural number as well as whole number both are integers. ठीक है. एंड द रिवर्स इज नॉट ट्रू. मीन्स एवरी इंटीजर कैन नॉट बी नेचुरल्स और होल नंबर. ठीक है बच्चों. मतलब ये टॉपिक रहा अब तक का प्रीवियस लेक्चर से. ठीक है बच्चों. आज हम लोग को पढ़ना है 3 टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं. फर्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स. कंपैरिजन का मतलब है सपोज दैट वी हैव गिवन 2 integers, then we have to, or we can say that we will have to define which number is greater and which number is smaller. And our second topic is absolute value. Absolute value का मतलब होता है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड. इसे टॉपिक्स को हम लोग अभी डीप पे पढ़ेंगे. एंड अवर थर्ड टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है बच्चों. तो पहले टॉपिक पे आते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर. ठीक है. इंटीजर्स का कंपैरिजन मीन्स अगर हमारे पास 2 इंटीजर्स हों तो हम लोगों को डिफाइन करना होगा कि कौन सा इंटीजर बड़ा है और कौन सा छोटा है. सपोज दैट वी हैव टू कंपेयर -1 and 3. Suppose that we have to compare -1 and 3. Which number is greater? 3 राइट में पड़ता है, so 3 is greater than. बच्चों कंपेयर करने के लिए सबसे इजी मेथड ये है
जो नंबर राइट में लाई करेगा, जो नंबर राइट में है वो बड़ा है और जो नंबर लेफ्ट में है वो नंबर छोटा हो जाएगा। सपोज दैट वी हैव टू कंपेयर -1 एंड 100, विच नंबर इज ग्रेटर? -1 lies to the left, sorry, lies to the right, so we can say that -1 is greater than that of -100. Suppose that we have to compare -100 and 100, which number is greater? 100 बच्चों राइट में पड़ता है, -100 लेफ्ट साइड में है, सो वी कैन से दैट 100 इज ग्रेटर दैन -100। सो बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग राइट में बढ़ते जाएंगे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे माइनस में नंबर बढ़ेगा, मीन्स वैल्यू जो है नंबर्स का घटता जाएगा। जैसे -1000 ये और भी छोटा नंबर हो गया, -1000 -100 से बहुत छोटा है। सपोज दैट वी हैव टू कंपेयर 100 and 0, then which number is lies at right side? राइट हैंड साइड में कौन नंबर पड़ता है, 0 या 100? सो आंसर इज 100 लाइज टू द राइट। 100 क्या है बच्चों, राइट में है, ठीक है। 0 क्या है, लेफ्ट में है। सो वी कैन से दैट 100 इज ग्रेटर देन 0। एंड नाउ कंपेयर 0 and -7 and -1 and -100, ठीक है। सो 0 क्या है बच्चों, -7 के राइट में है, सो 0 इज ग्रेटर देन -7। -1 इज आल्सो लाइज एट राइट ऑफ -100, सो वी कैन से दैट -1 इज ग्रेटर देन -100। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। 0 भी बड़ा है -7 से एंड -1 -100 से बड़ा है, ठीक है। एंड अवर सेकेंड टॉपिक इज एब्सोलूट वैल्यू। बच्चों एब्सोलूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोलूट वैल्यू का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स, ओनली न्यूमेरिकल्स इग्नोरिंग द साइन। मीन्स किसी भी नंबर का एब्सोलूट नंबर क्या होगा, उसके साइन को इग्नोर कर दीजिए। मीन्स अगर प्लस है तब तो ठीक है, प्लस है। अगर माइनस में भी अगर कोई नंबर है तो उसका एब्सोलूट वैल्यू प्लस में ही होगा। एब्सोलूट वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। सपोज दैट वी हैव ए नंबर -a, ठीक है। -a का एब्सोलूट वैल्यू a होगा, बिकॉज एब्सोलूट वैल्यू किसी भी नंबर का कभी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई नंबर निगेटिव है तो उसका निगेटिव हटा देंगे, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है ऑलरेडी तो उसका सेम रह जाएगा। मीन्स -a एंड a दोनों का ही एब्सोलूट वैल्यू a ही होगा, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया, -a और a दोनों का ही एब्सोलूट वैल्यू a होगा, ठीक है। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोलूट वैल्यू ऑफ -7, ठीक है। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ -7 is written as in between two vertical lines, and this is absolute value of -7, ठीक है। यहाँ बच्चों 3 एग्जाम्पल्स हैं। -7 का एब्सोलूट वैल्यू निकालना है, 125 का एब्सोलूट वैल्यू निकालना है, ठीक है, और -130 का एब्सोलूट वैल्यू निकालना है, ठीक है। -7 का एब्सोलूट वैल्यू 7 ही होगा, बिकॉज किसी भी नंबर का एब्सोलूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। 125 का भी एब्सोलूट वैल्यू 125 हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है। एंड -130 का एब्सोलूट वैल्यू 130 होगा, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों अपने लास्ट टॉपिक पे, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। किसी भी इंटीजर्स का ऐड सब्ट्रैक्शन को समझने से पहले साइन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि किसी भी नंबर के पास किस तरह का साइन है। सपोज दैट वी हैव सम नंबर्स और लाइक 230 -340 +820। बहुत बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, प्रयास करते हैं वो कि 340
और 820 को ऐड करना चाहते हैं, नहीं, बट ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? अक्सर बच्चों को लगता है कि 340 का साइन प्लस है, जबकि नहीं, ये प्लस साइन 820 का है। ठीक है, किसी भी नंबर के पास कौन सा साइन है उसके जस्ट बिफोर क्या है ये डिसाइड करता है। सपोज दैट यहाँ पे देखते हैं 340 के बिफोर में माइनस साइन है। ठीक है, 340 के आफ्टर में प्लस साइन है। ठीक है, सो 340 के बिफोर में माइनस साइन है, 340 के आफ्टर में प्लस साइन है। सो 340 का साइन इसमें कौन सा है? 340 का साइन वो होगा जो इसके जस्ट बिफोर है, मीन्स 340 का साइन माइनस है। ठीक, 820 का साइन क्या है? प्लस है। 230 का साइन क्या है? इसके पहले कोई साइन नहीं है, मीन्स इट इज़ प्लस। नो साइन बिफोर अ नंबर मीन्स प्लस साइन। अंडरस्टैंड? एक और एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। -3 + 8 -7 + 6 + 1। यहाँ पे बच्चों 3 का साइन क्या है? 3 के जस्ट बिफोर जो साइन है, मीन्स 3 का साइन माइनस में है। ठीक है, व्हाट इज़ द साइन ऑफ 8? 8 के जस्ट बिफोर में क्या है बच्चों? प्लस है। सो 8 का साइन प्लस हो गया, 7 का साइन माइनस हो गया, 6 का साइन प्लस हो गया, एंड 1 का भी साइन बच्चों प्लस हो गया। ठीक है, सो बच्चों आप लोग को साइन के बारे में पता हो गया। ठीक है, किसी भी नंबर के जस्ट बिफोर वाला जो साइन है वही साइन उस नंबर का होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपने टॉपिक पे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। बच्चों इंटीजर का ऐड सब्ट्रैक्ट अगर समझना है तो 2 कंडीशंस हैं और बस उन्हीं पे हमको जो है फोकस करना होगा। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो ऐड सब्ट्रैक्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, सो पहला क्या है? सेम साइन। बच्चों ऐड सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए 2 केस डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? सेम साइन। अगर बच्चों 2 नंबर्स हैं या 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसका साइन सेम है तो क्या होगा बच्चों? देखते हैं। अगर सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स का सम ले लेंगे, मीन्स नंबर्स को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर साइन किसका लगाएंगे? विथ साइन। मीन्स अगर सेम साइन है तो नंबर्स को ऐड करेंगे और नंबर्स का जो साइन है उसी साइन को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सपोज दैट वी हैव टू सॉल्व -3 एंड -7। -3 -7 बोथ हैव सेम साइन। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों अगर सेम साइन होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, सम करते हैं। सो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल बी 10 बिकॉज 7 और 3 ऐड करने पे 10 आता है। और साइन क्या लगाएंगे? जो साइन रहेगा वही साइन लगाएंगे, मीन्स -10। -3 -7 क्या हो जाएगा बच्चों? -10 हो जाएगा। सेम साइन को हम लोग ऐड कर देते हैं। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज 7 + 6। 7 के पहले कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस साइन। 7 + 16, 7 और 16 दोनों का ही साइन प्लस है। इसका मतलब है सेम साइन होने पे हम लोग प्लस करते हैं विथ साइन, इट विल बी 23। 16 + 7 23 होता है और साइन बच्चों यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी। सो 23 के पहले प्लस लगाएं या न लगाएं, बोथ आर द सेम थिंग। अब बच्चों हम लोग अपने सेकेंड केस पे आते हैं। इफ़ अपोजिट साइन, अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिनका साइन क्या है? अपोजिट साइन है। ठीक है, मीन्स एक प्लस है एक माइनस है। अगर ऐसा केस आता है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। मीन्स अगर हमको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और दोनों के ही साइन अगर अपोजिट है, मीन्स एक प्लस है एक माइनस है, सो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स हम लोग बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, अब आता है साइन क्या लगेगा? साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है,
हम लोग माइनस करने के बाद मीन्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर के पास जाएंगे, ठीक है, और जो साइन होगा वो साइन हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सपोज दैट वी हैव -10 + 7। -10 + 7 यहाँ बच्चों अपोजिट साइन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को हमको माइनस करना है। 10 - 7 क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंस 3 हो जाएगा। और हम लोग साइन के बारे में हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बड़े नंबर के पास माइनस साइन लगा हुआ है, सो 3 के भी पास माइनस साइन ही लगेगा। मीन्स बच्चों एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ, अगर अपोजिट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बड़े नंबर के पास जाएंगे जो साइन होगा उसको हम लोग पुट कर देंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। -20 + 30, ठीक है, यहाँ भी क्या है बच्चों, अपोजिट साइन है। मीन्स यहाँ भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर से छोटे नंबर को। 30 - 20 = 10। और अब हम लोग आएंगे बच्चों बड़े नंबर के पास। -20 + 30, 30 बड़ा नंबर, इसके पास प्लस है, सो 10 के पहले प्लस होगा। मीन्स प्लस अगर नहीं लगाते हैं तो भी ये अंडरस्टूड है। एंड अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 45 - 20। यहाँ भी बच्चों अपोजिट साइन है, मीन्स 45 प्लस में है कुछ न साइन होने की वजह से। -20 माइनस साइन है, सो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे अपोजिट साइन है, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी 25 बिकॉज 45 बड़ा नंबर है और इसके बाद प्लस है, सो 25 भी प्लस में ही होगा। सो बच्चों ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। अगर सेम साइन है तो उसको आप उसका सम लेके वही साइन लगा देंगे। अगर बच्चों अपोजिट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करके बड़े वाले नंबर के पास जाएंगे, जो साइन होगा उसको आप पुट कर देंगे, ठीक है। सपोज दैट यू हैव ए नंबर -10। इफ़ आई आस्क यू टू सब्ट्रैक्ट 3। बच्चों अगर आपसे बोला जाता है -10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो आप क्या करेंगे बच्चों, -10 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बच्चों 3 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया, आपने -3 लगा दिया, एक तरीके से सब्ट्रैक्शन हो गया है। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अब क्या बचा है बच्चों, अब केवल कैलकुलेशन बचा है। एंड यू नो ऑलरेडी हियर इज सेम साइन -10 -3 एंड द आंसर विल बी -13। मीन्स -10 में से अगर 3 को अगर माइनस करते हैं इसका मतलब है आंसर विल बी -13। बच्चों आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर रहता है सो आपको लाइफ टाइम बहुत काम देगा ये टॉपिक्स। सो बच्चों आप लोग एक बार 2 बार इसको रिवाइज कर लें। थैंक यू।